रोकियो। योग से अगर दिन की शुरुआत हो जाए तो शरीर पूरे दिन जोश और ताकत से सराबोर रहता है, पूरा दिन तनाव मुक्त गुजरता है। योग से लाखों फायदों में से एक फायदा आज हम बताएंगे जो आप सभी के लिए, खासकर उनके लिए जो हमेशा अपने गैस और एसिडिटी से परेशान रहते हैं। अब हम अपनी योग टीचर से जानेंगे कि आखिर पेट की समस्याओं से कैसे निजात पाया जाएगा। तो थोड़ी देर में हमारे साथ वो योग टीचर अर्चना सचदेवा जुड़ेंगी और अब हमारे साथ अब योग टीचर अर्चना सचदेवा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनडाइजेशन में आप या फिर कॉन्स्टिपेशन से आप गुजरते हैं या फिर एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है और बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होती है। पेट की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर बीमारी की जड़ है। कोई भी बीमारी अगर है तो वो जड़ तो पेट ही होता है। तो इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसन लेकर आए हैं कि जो आपको डाइजेशन से संबंधित बीमारियों से दूर करेगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। तो आज चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले तो हमें वार्म अप करना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है कि हर आसन के पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। आप वार्म अप में सूर्य नमस्कार कर लो या फिर जॉगिंग, स्किपिंग कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर ये सब आसन शुरू करें। तो सबसे पहला आसन है हमारा बैक बेंडिंग यानी कि चक्रासन। तो चक्रासन कैसे करेंगे? ऐसे खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ, फिर धीरे धीरे वापस। इस अवस्था में आप 10 to 20 सेकेंड्स रह सकते हैं ताकि आपके पेट को और ज्यादा अच्छे से मसाज हो और जितनी भी एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है वो आपका खत्म हो जाए। इसको आप 2 सेट या 3 सेट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आसन हमारा क्या है? तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन तो हमने किया। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, थोड़े पैर में गैप बनाएंगे और लेफ्ट साइड बेंड होंगे। उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन। इस प्रक्रिया को आप 10 to 15 टाइम्स लेफ्ट साइड करेंगे और 10 to 15 टाइम्स राइट साइड। तो ये हमारा हुआ तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद हम क्या करेंगे? चक्रासन के बाद कटी चक्रासन आता है। चक्रासन तो हमने अभी किया। कटी चक्रासन, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखा और धीरे धीरे पीछे बेंड होते हुए, पीछे टर्न होते हुए एक हाथ को कमर पे रखा और दूसरा शोल्डर पर, इस तरह। एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ शोल्डर पर। फिर वापस जाएंगे, ऐसा किया। फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह करेंगे। इसको सांसों के साथ करेंगे। इनहेल, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने, फिर इनहेल करते हुए दूसरी साइड। पूरे पेट को अच्छे से मरोड़ेंगे आप, पूरे अच्छे तरीके से पीछे जाएंगे। इनहेल करके पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। ये हमारा हुआ। एक और वेरिएशन है इसका कटी चक्रासन का, आप वो भी कर सकते हैं। सामने हाथ रखा और लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। ये इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने, फिर इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। ये हमारा कटी चक्रासन हुआ। कटी चक्रासन, चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये 4 आसन आपने कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? पेट के लिए आप बाल आसन में बैठ जाएंगे। बाल आसन में इस तरह बैठ गए, तो ऊपर बैठ गए। उसके बाद जो हमारा हाथ है, इस तरह से देखेंगे, जो हमारा हाथ है, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड इधर इसकी तरफ किया
और जो पीछे का हाथ है राइट हैंड, उसको पीछे से हम इस तरह ज्वाइन, और थोड़ी देर इसी में 10 to 15 सेकेंड्स बैठेंगे। 7, 8, 9 and 10। उसके बाद फिर हम राइट से भी उसी तरह कर लेंगे। फिर से बालासन में बैठा है और ये अभी हमारा राइट लेग की तरफ से राइट है, ये गए और पीछे से ये हाथों को लॉक कर लिया। इसमें भी आप 10 to 15 सेकेंड्स बैठेंगे। ये हमारा हुआ बालासन। अभी हमारा नेक्स्ट आसन क्या हुआ, ये सब हमारे पेट के लिए, जो डाइजेस्ट करेगा, कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है तो वो भी खत्म करेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, लेट गए पेट के बल, उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इसको स्लो में करें, फास्ट। इसको भी 10 to 15 सेकेंड्स करेंगे। उसके बाद आता है ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। इसमें ही इसी पोजीशन में रहेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर और अपनी राइट साइड देखेंगे। उसके बाद फिर नीचे आए, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, फिर अपने लेफ्ट साइड देखेंगे। इसी प्रक्रिया को आप 10 to 15 सेकेंड रिपीट करेंगे। उसके बाद रिलैक्स हो गए। ये था हमारा ये सब आसन। तो आप ये सब आसन करके अपनी एसिडिटी, पेट से रिलेटेड समस्या, कॉन्स्टिपेशन या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हुई, गैस की या फिर कुछ और अलग, तो आंतों के लिए ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद एक्सरसाइज आसन है। तो आज ये फिर हो गई हमारी आसन की बात। और खान पान में हम क्या करें? खान पान में आप फाइबरस फूड बहुत खाएंगे। फाइबरस फूड में क्या खाना चाहिए? सबसे बेस्ट होता है इसके लिए कीवी। अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो या फिर आप ऐसे गैस्ट्रिक हो रही हो या फिर आपको एसिडिटी हो रही हो, आप कीवी खा लेंगे। सुबह सुबह आप कीवी खा ले, उसके बाद आपका ये समस्या दूर। ज्यादा इसको क्वांटिटी में इसको आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, आप इसको खाएंगे। उसके बाद सेकंड आते हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा एक एल्कलाइन होता है, इसको आप पी सकते हैं और आपका पेट बिल्कुल क्लियर होता है। तो ये 2 चीज हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चूरन खा खा के अपने दिनचर्या को बिल्कुल बिल्कुल बेकार सा बना के रखे हुए हैं। उनको वो उनकी एडिक्शन हो गई है। तो उस एडिक्शन को हटाने के लिए ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाले आसनास में जाएंगे, लॉन्ग टर्म वाले ट्रीटमेंट में जाएंगे, जिसको हम योग बोलते हैं। तो योग अगर करके आप अच्छे से अपनी कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की समस्या दूर करना चाहते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। और चूरन वगैरह तो आपकी एडिक्शन है, आप उसको दवा खाएं, चूरन खाएं, पेट तो साफ हो जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसके डोजेज बढ़ाते हुए, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। तो आप ये योग करें। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम क्या क्या करेंगे हम? प्राणायाम में आप सीधा कपालभाति करेंगे। सबसे पहले आप कपालभाति, इनहेल, इसी कपालभाति को आप 3 राउंड में करेंगे। फर्स्ट राउंड में जितना किया उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उसको धीरे धीरे कैपेसिटी आप बढ़ाते जाएंगे। ये कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो बहुत सारे आपको ट्रीटमेंट देती है, आपको बहुत सारे समस्याओं में आपको अच्छे से कपालभाति लाभ पहुंचाता है। तो कपालभाति आपने कर लिया। अब हमें जैसे गैस होती है तो दिमाग भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और मन शांत रहता है, तो आप उसके लिए ध्यान और मेडिटेशन करेंगे। नींद बहुत अच्छे से लेंगे आप। नींद अगर नहीं लेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के टाइम में आप पानी बीच में नहीं पिएंगे, और पानी पिएंगे तो खाने के पहले पिएंगे। 15 से 20 मिनट पहले आपने पानी पी लिया। उसके बाद सैलेड ढेर सारा खा लिया, आप गाजर उसमें शामिल कर सकते हैं, उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है।
और पेट भी बहुत साफ होता है। तो गाजर आपने खा लिया, सैलेड बहुत सारा खा लिया, पानी पी लिया, तो अब जो आपका जगह बच रहा है, खाने की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें। जब खाने की क्वांटिटी कम करेंगे तो ऐसे ही आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और पानी खाने के बीच में तो नहीं पीना है, खाने के बाद भी 10 से 15-20 मिनट बाद ही पिए। 20 मिनट बाद पिएंगे तो और बेस्ट। तो ये हो गया हमारा हमारे खान पान की बातें। तो इतना अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल भी इंडाइजेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं। और जाते जाते मैं एक और टिप्स आपको बता देती हूँ कि पानी पीने का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे बहुत लोग पानी खड़े होकर पी लेते हैं, ऐसे बैठ के पी लेते हैं, लेकिन उसका सही तरीका इस तरह है, आप इस तरह बैठ जाएंगे किसान आसन में। किसान आसन में बैठा और पानी पी लिया। इससे क्या होगा कि आपके जो भी, जैसे खड़े होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे गैस या हवा अंदर जाती है। इस तरह जब बैठेंगे तो बिल्कुल भी हवा सांस होने की कोई ये नहीं रहेगी, और आप पानी जब पिएंगे तो पानी डायरेक्ट आपके जगह पर जाएगी। तो पानी पीने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप पानी इसी तरह पिए, कभी भी खड़े होके और किसी और पोजीशन में ना पिए। तो आज का हमारा ये टिप्स हो गया। आशा करती हूँ आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो आप योग टीचर अर्चना सचदेवा को सुन रहे थे, जिन्होंने पेट की समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत सारे योग आसन बताएं और उसके साथ साथ डाइट के बारे में बताया कि आपको क्या चीज़ खाना है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी।